तो चंपावत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। उपचुनाव में सीएम पुष्कर धामी ने बड़ी जीत हासिल की है। 55,000 से ज्यादा वोटों के साथ मुख्यमंत्री ने इतिहास रचा है। सीएम धामी ने हासिल किए हैं 93% वोट। धामी की जीत पर बीजेपी में खुशी की लहर है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उपचुनाव किए गए और उपचुनाव में यहाँ पर सीएम धामी ने निर्मला गैतोड़ी को हरा दिया है। सीएम धामी ने 93% वोट यहाँ पर हासिल किए हैं। तो धामी की जीत पर यहाँ पर बीजेपी जश्न मनाती हुई नजर आई। तो चंपावत उपचुनाव के नतीजे घोषित और पुष्कर धामी ने बड़ी जीत हासिल की है। इतिहास रचा है धामी ने। 55,000 से ज्यादा वोटों के साथ सीएम धामी जीते हैं। लगभग 93% वोट जो है वो बीजेपी के खाते में गए हैं। निर्मला गैतोड़ी को धामी ने हरा दिया है। तो चंपावत उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आए। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के पास यहाँ पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहां पर तमाम कार्यकर्ता खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव हुए जिसमें धामी जीत नहीं सके थे, लेकिन उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब सीएम चेहरा है और चुनाव नहीं जीत पाए थे, इसलिए उपचुनाव हुआ। उपचुनाव चंपावत से यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी ने अपनी किस्मत को आजमाया और जीत हासिल उन्होंने की है। देहरादून से संवाददाता नासिर हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। नासिर, एक तरह से देखा जाए तो उपचुनाव में बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल आज उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और जब से जीत हासिल हुई है तब से लगातार जो बीजेपी कार्यालय यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा था। मैं अपने कैमरामैन से होकर दिखाएंगे कि कैसे लगातार ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है और लगातार जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी है, वो यहीं पर बैठे हुए हैं सुबह से। और सुबह से लेके अब तक लगातार जश्न का माहौल यहाँ पर जारी है। लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। और क्योंकि सुबह से लोगों को लग रहा था कि जीत के बाद जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, लेकिन चूंकि उनको खटीमा जाना था, चंपावत में उन्होंने जनसभा आयोजित की और उसके बाद जनसभा को संबोधित करने के बाद वो उसके बाद खटीमा चले गए। उनका जो कार्यक्रम है वो कल के लिए रखा गया है। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचेंगे, जहां उनका एक स्वागत समारोह रखा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जितने मतों के अंतर से जीत हासिल की है उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है और बीजेपी पूरी तरीके से गदगद नजर आ रही है। बिल्कुल। और नासिर, एक तरह से देखा जाए तो खटीमा से इन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए थे। निर्मला गैतोड़ी बार बार ये दावे कर रही थी कि वो चंपावत से है, चंपावत में ही रहेगी, लेकिन इसका असर जो है खास जो है वो चंपावत में नजर नहीं आया। तो इसे आगामी जो आम चुनाव होने हैं उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से और जितने जीत का जो अंतर है वो रिकॉर्ड मत है, यानी 93% जीत का अंतर है। अभी तक पूरे देश में किसी भी विधानसभा चुनाव में या किसी भी लोकसभा राज्यसभा लोकसभा चुनाव में इस तरह का या इतना जीत का अंतर कहीं नजर नहीं आया। पहली बार इतना बड़ा जीत का अंतर नजर आया है। इसके बाद क्योंकि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शादाब जी, किस तरीके से देखते हैं जितना बड़ा जीत का अंतर हुआ है इसमें? इतिहास रच दिया चंपावत के लोगों ने और युवा मुख्यमंत्री को दिल खोल के दिया है। मैं ये कह सकता हूं कि आज पूरा पहाड़ भगवा में है, मोदी में है और धामी में भी है। अगर मैं ये कह देता हूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ईमानदारी के साथ चंपावत की जनता ने अपने विकास के लिए वोट किया और तमाम राजनीति से ऊपर उठ के वोट किया। और मैं ये कह सकता हूं कि 94% वोट धामी जी को मिला है और 6% वोट में बाकी सारे प्रत्याशी नोटा
और हमारा मुख्य विपक्षी दल सिमट के रह गया है। ये सादा भाई, हिंदुस्तान की मेरा एक सबसे सवाल बड़ी जीत आपसे ये है कि जो जिस तरीके का जीत का अंतर है, इसके बाद भी और भी चुनाव हैं, चाहे नगर निकाय चुनाव हैं, आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, क्या ये ही असर दिखाई देगा बीजेपी का उसी तरीके से? बिल्कुल असर दिखाई देगा और लगातार अपनी गलतियों से सीखना ये हमारे संगठन की आदत रही है। हम अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़े हैं। हमारी 2 सीटें होती थी लोकसभा में, आज हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। वो ऐसे ही नहीं है। हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और निरंतर हमारा कार्यकर्ता मेहनत करता है, साफ मन से जो कमिटमेंट करता है उसे सीरियस नोट पे मुकम्मल करता है। आपने देखा होगा चुनाव को, हम हर चुनाव को, छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव, हम बहुत सीरियसली लड़ते हैं और इसे हम सीरियसली लड़ते हैं तो जनता भी हमें सीरियसली लेती है। कांग्रेस चुनाव को मजाक में लड़ती है, जनता कांग्रेस को सीरियस मजाक में लेने लगी है। इसलिए कांग्रेस की जितनी बड़ी दुर्दशा यहां हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व को, पूरी कार्यकारिणी को, प्रदेश की बॉडी को भंग कर देना चाहिए और या फिर पूरी कांग्रेस को मिलकर गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस, दूसरी कांग्रेस बना ली। अच्छा, एक बात बताइए सादाब जी, जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी ये आरोप लगाती रही थी, कल ही उनका बयान भी आया था कि उनकी जो पार्टी है उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कांग्रेस के अंदर अंतरकलह है जिसका कारण ये नतीजा, ये हार? देखिए, अगर कैंडिडेट की माने तो उन्होंने तो कहा है कि 90% कार्यकर्ता मेरे साथ ही नहीं था, किसी बड़े नेता का मुझे सहयोग नहीं मिला है, मुझे तो बीच रास्ते में लाके छोड़ दिया, सिर्फ सिंबल मेरे पास था, बाकी कोई मेरे साथ नहीं आया। इसका मतलब अगर उनकी बात को सच माने तो सारे कांग्रेस के नेता तो गायब थे, नदारद थे। और अगर नेताओं की बात माने तो वो कह रहे थे गलत कैंडिडेट का चुनाव कर लिया है, कैंडिडेट में दम नहीं है। असल मामला ये है कि कांग्रेस हार के लिए एक दूसरे का सर ढूंढती है कि किसके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ा जाए, जबकि पूरी कांग्रेस दोषी है। कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस की नीयत को और कांग्रेस के नेताओं को पहाड़ के लोग पूरी तरह से नकार चुके हैं और उसका जीता जागता प्रमाण है कि युवा मुख्यमंत्री ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से तेजी से नीचे गिर रही है, उससे लगता है कि कांग्रेस को अपने आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है और नई नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। कब तक झूठ की राजनीति कांग्रेस करती रहेगी? मुझे अभी भी वो लोग ये कह रहे हैं नहीं, बाहुबल का प्रयोग हुआ, धन बल का प्रयोग हुआ, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, कई बूथ कैप्चर किए गए। तो 3 दिन हो गए, 31 तारीख को चुनाव था, 3 दिन से सो रहे थे क्या? किसने रोका? नहीं, वो लगातार इस बात को कहते रहे पूरे चुनाव के दौरान। कई बार वो शिकायत निर्वाचन आयोग को करने गए कि लगातार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये औपचारिकता थी। अगर कहीं हमारे साथ दुरुपयोग हो जाता, हम धरने पे बैठ जाते। नेता प्रतिपक्ष, पूरे के पूरे विधायक, सारे प्रदेश अध्यक्ष एक जगह बैठ जाते और कह देते नहीं, हम चुनाव से पहले कह रहे हैं कि हम ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन वो तो कहते रहे हम तो जीत रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं कुछ नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं अब ये बड़ी जीत इसे धामी की कहा जाए और दूसरी तरफ ये सीएम के करियर के लिहाज से भी काफी उज्जवल है, क्योंकि 6 महीने के अंदर विधायक बनना था सीएम धामी को, क्योंकि वो खटीमा से चुनाव हारे थे और चंपावत से चुनाव जीते। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए।